नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम पटना में हैं और यहाँ मछुआ टोली साइड में आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट का जिस तरीके का रूम होता है उस तरीके का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अभी हमारे साथ मनोज कुमार सर हैं जो बीपीएससी में आरोग्य पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ है। सर का रैंक जो लगा है वो 249 है। सर से जानेंगे कि सर का किस टाइप का जर्नी रहा है, किस तरह का स्ट्रगल रहा है, क्या कंटेंट रहा है, क्या बुक लिस्ट रहा है। और सर जैसे इंटरव्यू के पहले ये मेंशन कर रहे थे कि हम बीपीएससी में शॉर्टकट के माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि शॉर्टकट से कैसे सिलेक्शन लिया जाए। सर ने लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ये कोई बुक नहीं पढ़ा है ना सर। तो अब हम ये जानेंगे कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या इनके कंटेंट था, क्या बुक लिस्ट था। और हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम को लेके आप लोग की बहुत क्वेरी होती है कि हिंदी मीडियम ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्टेड लोग का इंटरव्यू करें। तो अब हिंदी मीडियम का हम बहुत सारे वीडियो कर रहे हैं। तो इस चैनल को ग्रो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना, रोज के न्यूज़पेपर से करंट अफेयर समझना और रिवीजन के वक्त सही रिसोर्सेज ढूंढना। ये सब काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ टेक्स्ट बुक पासलिट, जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करता है। टेक्स्ट बुक पासलिट के फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। यूपीएससी हर स्टेप में आपका साथी। समाधान डेली करंट अफेयर्स, रोज के न्यूज़पेपर का टाइम बचाता है। समाधान आपको मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज का कंसाइज एनालिसिस देता है। चीट शीट्स फॉर क्विक रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट स्टैटिक टॉपिक्स और फैक्चुअल डेटा को रिवीजन में आसान बनाता है। 300 प्लस प्रीलिम्स टेस्ट, हर सब्जेक्ट के थ्रू कवरेज रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस के साथ साथ 170 प्लस पीवाईक्यू 2011 से लेकर 24 तक असली सवालों से आपका पैटर्न को समझना होगा और अपने स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाइएगा। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फीडबैक के साथ अपने आंसर को आप अच्छा कर सकते हैं। सफलता का शॉर्ट कोर्स टेक्स्ट बुक पास रीड के साथ। पास रीड के साथ आपको मिलेगी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छे कर सकते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी और क्लैरिटी के साथ। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक टोटल सॉल्यूशन है दोस्तों। आज ही टेक्स्ट बुक पास रीड के लिए इनरोल करें और अपनी सफलता का सफर शुरू करें। यूज कोड STUD121 फॉर ए 10% डिस्काउंट। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में है। एंड कमेंट में बताइए कब आप अपना पहला मौका देने वाले हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले आप कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर, थोड़ा अपने बारे में बताएं पहले आप। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं सीतामढ़ी जिले का निवासी हूँ और मैंने इस बार 69 बीपीएससी में 249वीं रैंक प्राप्त की है और मुझे रेवेन्यू सर्विस मिला है। ओके। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट था, ओके। सर, पढ़ाई लिखाई सर कहाँ से हुई थी आपकी? एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने 10th और 12th बिहार बोर्ड से किया है जी। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है और 2022 में मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं तब से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तब तो आप काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे सर पढ़ाई लिखाई में। यस सर, अगर देखा जाए तो लाइक 10th 12th में भी मेरा वैसे परसेंटेज ठीक रहा है। बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं वन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रैंकर भी रहा हूँ। जैसे कि बिहार अगर 10th में देखा जाए तो 85% और 12th में 87% है। अच्छा, आपने 10वीं हिंदी मीडियम से किया है बिहार बोर्ड से, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में चले गए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से प्रेस्टिजियस कॉलेज में तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। सर, वहाँ जैसे कि लेक्चर वगैरह भी है तो वो भी इंग्लिश में दिए जाते हैं, तो वहाँ से इंग्लिश मीडियम में ही मैंने पढ़ाई किया। ओके सर, जब होली पीडीएफ में नाम आया तो कैसा था वो, मतलब कि कैसा रिएक्शन था, सिंकिंग हुआ है कि नहीं अभी तक? एक तो पहले दिन से ही वो था कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह का फैमिली का बैकग्राउंड मेरा है इसके लिए ये एक बहुत ये ऐसा जॉब पीसीएस का जॉब प्राप्त करना अपने आप में बड़ी बात है मेरे लिए। तो और जब पीडीएफ में जैसे ही नाम देगा तो पहले उसके बाद तो फिर घर पे ही बताना रहता है, तो फिर तुरंत मम्मी पापा को बताया। ओके सर, कब से सर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का? मेरा ग्रेजुएशन जून 2022 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया हूँ। तो यूपीएससी भी देते हैं या फिर सिर्फ बीपीएससी? अभी तक तो मैंने 2 बार बीपीएससी दिया है, बट नेक्स्ट टाइम से यूपीएससी जरूर ट्राई सर करूंगा। 68 दिया था, उसमें सर कहाँ रह गया था, क्या मिस्टेक? 68 में एक्चुअली मेरा पीटी रह गया था 5 मार्क्स से। उसमें एक्चुअली मैंने मतलब दिसंबर मंथ में मैं 1 महीने तक पढ़ाई नहीं किया था और फरवरी में एग्जाम था मेरा। क्यों नहीं पढ़ाई किया था? एक्चुअली सिस्टर की शादी थी। अच्छा, शादी में बिजी हुए, इस कारण नहीं मतलब पढ़ाई हो पाया था, तो थोड़ा तैयारी में कहीं कमी रह गया था। हाँ सर, आप कैसे है, मतलब कि आप कह रहे थे कि बीपीएससी शॉर्टकट मैंने निकाला है, तो वो क्या रहा है? सर पहले तो ये एग्जाम जो है उसका पहले तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढूं या फिर कहीं से मैं लेक्चर लूं या यूट्यूब वगैरह का हेल्प लेकर करूं। तो मेरे पास चूंकि टाइम कम था तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया। अच्छा। ऑनलाइन कोचिंग और कुछ यूट्यूब के माध्यम से मैंने फिर तैयारी किया।
ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब सर। तो आप स्टैंडर्ड बुक वगैरह नहीं पढ़े थे? नहीं सर, स्टैंडर्ड बुक लाइक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत जो भी है, मैं इसे नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, बट जरूर पढ़ूंगा मैं वैसे, बट मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ये महाराज कैसे पॉसिबल हो पाया कि बिना स्टैंडर्ड बुक पढ़े? सर जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है से या फिर जो यूट्यूब पे जितने कंटेंट अवेलेबल है, मुझे लगता है बीपीएससी के पीटी के लिए तो इनफ है। हम्म, और अगर बीपीएससी मेंस का बात किया है तो उसमें तो स्पेक्ट्रम अगर पढ़े भी तो क्या पढ़े, वो तो बिहार स्पेशल आता है ना, स्पेक्ट्रम में बिहार स्पेशल तो है नहीं। हम्म, तो उसके लिए तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि स्पेक्ट्रम इसके लिए कोई एकदम कंपलसरी सा है, हम्म। तो मैंने उसे स्किप किया। हालांकि मैं यूपीएससी दूंगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा स्पेक्ट्रम। यूपीएससी देना है? यस सर। ओके। सर कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी? लगभग 8 से 10 घंटे बोल सकते हैं। एग्जाम अगर थोड़ा पास आया तो 10 से ज़्यादा भी हो जाता था, बट मेरा थोड़ा सा लिमिट है कि मैं 12 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ। 10 से 12 घंटे एग्जाम का टाइम है तो 10 से 12 घंटे, और उससे पहले 8 से 10 घंटे। लाइक एग्जाम के अगर 2-3 महीने हैं तो मैं 10 घंटा से ज़्यादा कर देता था अपना स्टडी आवर। स्टडी आवर 10 घंटे के अराउंड मतलब हुआ करता था? हाँ, या ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं 10 आवर। हम्म। सर प्रीलिम्स को अब आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से चेंज हुआ है पैटर्न, अब क्वेश्चन जो है कि स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं, तो प्रीलिम्स को आप कैसे देखते 67 तक जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा था कि लाइक वन लाइनर टाइप आ रहे थे, लूसेंट वगैरह भी जो लोग पढ़ रहे थे रेलवे से एससी वाले वो भी निकाले जा रहा थी इसका पीटी। हैं? बट 68 से इसका ट्रेंड बदल चुका है, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी आ चुका है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो उसके लिए तो ये है कि पहले आप जो भी कंटेंट पढ़े वो कंटेंट पहले रिच होना चाहिए, यानी कि हल्के कंटेंट पढ़ लिए उसमें खुश हो गए। पहले जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो रिच होने चाहिए। उसके बाद आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल पढ़ना तो पड़ेगा, लाइक जो भी ज्योग्राफी है, इवन इकोनॉमिक्स है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आ रहे हैं उससे। ये सारे आपको पहले था कुछ टर्मिनल जो टर्म वगैरह है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब पढ़ लिए हो गया। बट अब है तो उससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि अगर लाइक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस पर फिर आरबीआई का क्या होगा। इस टाइप बहुत सारे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए आपका। आप वन लाइनर नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको पहले रिच कंटेंट पढ़ना होगा। उसके बाद जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम्स से पहले के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही होता है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाए, यानी कि वन लाइनर लगा के बस हाँ मेरे तो इतने आ रहे हैं, बस हो गया मेरा तैयारी। तो सर क्या यूपीएससी वाला पीवाईक्यू यूज करे तो सही रहेगा? हाँ, यूपीएससी वाला भी किया जा सकता है इसके लिए सर, यूपीएससी वाला ठीक रहेगा यस सर, सर। है ना? सर ये बताएं कि कोई एस्पिरेंट सर मान गए कि अगर ये डिसाइड करता है कि हमें सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग लेना है, तो क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जिससे वो खुद को जज कर सकता है कि हाँ मुझे सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए या फिर हमें कोचिंग में जाना चाहिए? कैसे आके खुद को? उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है, लाइक 15 दिन 1 महीने देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी थोड़ा सा जैसे कोई टॉपिक पढ़े उस पर क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, अगर बन रहा है तो उससे किया जा सकता है सेल्फ स्टडी से भी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यूट्यूब है, उससे हेल्प लीजिए। तो मुझे लगता है कोई स्टूडेंट अब यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट अवेलेबल है कि अगर वो भटके नहीं तो यूट्यूब से भी तैयारी किया जा सकता है और सेल्फ स्टडी से भी। ओके। सर हिंदी मीडियम में क्या क्या चैलेंजेस है? जैसे कि आप हिंदी मीडियम बीपीएससी क्रैक करा सर आपने, हिंदी मीडियम क्या लगता है कि आपको हाँ बुक की कमी है, कंटेंट की कमी है, मार्केट में नोट्स नहीं है, क्या मतलब आपने पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस ये आपने फेस करा? सर हिंदी मीडियम के दौरान सर पहले तो ये रिसोर्सेज तो है बहुत सारे अवेलेबल है, अच्छा। और वही उनको मुझे लगता है मेन दिक्कत है। बहुत सारे रिसोर्सेज का होना है कि स्टूडेंट ज़्यादा मतलब जो भी मिल रहा है ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, और टारगेट बेस्ड नहीं पढ़ते। इंग्लिश मीडियम वालों को देखे तो कोई जैसे कि टर्म उठाया उससे रिलेटेड कुछ देखा, बात खत्म। और हिंदी मीडियम वाले की उसके फिर गहराई में जाना है, भाई विद्वान नहीं बनना है ना। ये यहाँ पे बोला भी गया है जनरल स्टडीज जीएस जो है सामान्य, तो आपको बस सामान्य अध्ययन है, तो सामान्य रूप से पढ़े, ना कि उसमें विद्वता प्राप्त करने की कोशिश करे। कोई भी टर्म है उसे उठाए, अपना जो भी बुक आपके पास स्टैंडर्ड बुक है इवन या फिर यूट्यूब है या फिर अगर आप कहीं से क्लास कर रहे हैं वहाँ से बस उस टॉपिक कंप्लीट करें, उस पर क्वेश्चन लगाए, आगे बढ़े। क्वेश्चन लगाए प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, उससे आगे बढ़े, है ना? सर जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन लगाए प्रीलिम्स का, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि वो 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से प्रीलिम्स, जैसे आपने बताया कि 5 नंबर से आपका नहीं हो पाया, तो उसको सर कैसे अपने रीच करा, उस पर कैसे फोकस करा आप? कितना सर आया था आपका मार्क्स प्रीलिम्स में अब की बार? सर अब की बार मेरा 90 के आसपास था। 90 के आसपास था सर। तो कैसे आपने काम करा उस पर, कैसे आगे आप? सर जैसे कि मैंने बोला अभी कि 68 में मेरा 5 नंबर से रह गया था, तो उसका मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट में कमी रह गया, तो मैंने देखा ज्योग्राफी मेरे लगभग 18-20 में 4 ही सही हो रहे थे। उसमें तो कुछ ज़्यादा ही गलती हो गया था। उसके बाद मेरे मन में ये था कि नेक्स्ट टाइम से ज्योग्राफी में ये गलती को सुधार करना है। और ये नहीं कि अगर जो
सब्जेक्ट में सुधार करना है उसको बस ले रहे हैं और फिर जो अच्छा है उसको खराब कर जाए। तो बाकी जो आप अगर किसी का अगर मिस हुआ है तो पहले आए तो एनालिसिस करें उसका कि कहाँ पे कितना गलती हुआ है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमी है, और उसके बाद जो आपका पहले से अच्छा है उसको साथ में लेकर चले और जिसमें सुधार करना उस पर ज़्यादा ध्यान दे थोड़ा। सर ये आप रखे हैं घटना चक्र, सर घटना चक्र में पढ़ा है, इससे यस सर। कितना बेनिफिट होता है? सर स्पेशली बीपीएससी के लिए देखा जाए तो साइंस के लिए तो घटना चक्र कंपलसरी माना जाता है, लगाना ही लगाना है। अच्छा। तो मैंने साइंस का तो पहले तो सिलेबस कवर किया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र ही मैंने प्रीफर किया है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी देखा जाए तो मैंने घटना चक्र ही प्रीफर किया है। इससे जितने सारे फैक्ट है वो कहीं कहीं कवर हो जाते हैं, लाइक जो हिडन फैक्ट्स वगैरह है किसी न किसी एग्जाम में अगर आया तो वो कवर हो जाते हैं। और सर ये सर बिहार समग्र के लिए जो ये है बुक, ये क्राउन की, सर ये काफी अच्छी बुक मानी जाती है क्या? यस सर। सर बीपीएससी में देखा जाए तो पीटी में आपको बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना हो नहीं सकता। और बिहार स्पेशल मुझे लगता है एक बोनस, अभी जैसे क्वेश्चन अगर टफ भी आ रहा है तो बिहार स्पेशल में अभी भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बिहार स्पेशल में क्या ही टफ करेगा, तो वहाँ से टफ कर नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो प्रीलिम्स जो टफ हो रहा है या फिर जो ट्रेंड बदल रहा है उसमें बिहार स्पेशल एक बोनस की तरह है, तो इसे अच्छे तैयारी करे। अगर 25-30 क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें कोशिश करें कि 90% तक आपका सही हो, और इसके लिए मैंने क्राउन का बुक प्रीफर किया है। इसके अलावा इम्तियाज अहमद सर की बुक है, उसे मैंने थोड़ा पढ़ा है। और बाकी अगर कोई टॉपिक लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे मैंने यूट्यूब से तैयार किया है। सर मेंस की बात करिए तो मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से सब चेंज हुए हैं पहले के कंपैरिजन में, और क्या बेसिकली क्वेश्चंस का डिमांड हो गया अब? 67 तक देखा जाए तो ऐसा था कि आप सिलेक्टेड 15-20 क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें से और 6 में से आपको 3 ही करने हैं। 15-20 आप पढ़ोगे तो 3 तो पकड़ाने ही पकड़ाने हैं, तो वो लिख देते थे लोग। बट 68 से ऐसा है कि जो सारे सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, जिसमें 5 के 5 आपको करने हैं, और आपको अगर कहीं से अगर 5 में 1-2 भी छूटा तो कहीं आप पिछड़ जाओगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का लगभग सारे टॉपिक पे आपका थोड़ा ओवरव्यू टाइप रहना चाहिए। लाइक कुछ टॉपिक लग जाते हैं कि ये तो बड़े टॉपिक है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इसमें आज़ाद रास्ता की भूमिका, ये सब जो टॉपिक है थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, तो इस पर अपना लॉन्ग नोट्स तैयार रखें। और बाकी जैसे कि 1935 का अधिनियम है, 1892 का अधिनियम है, ये सब जो अधिनियम है इस पर थोड़ा अपना शॉर्ट नोट 50 शब्द का तैयार रखें। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 50 शब्द का भी कंटेंट अवेलेबल है तो आप क्वेश्चन वहाँ पे कर लोगे। ओके सर, मेंस से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं आते हैं, आपने भी सर ऐसे इशू को बहुत रियलाइज किया होगा सर, और क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अगर वो क्वेश्चन में हमें कुछ पता ही नहीं है तो उसमें कुछ भी लिख दें अनाप शनाप तो भी नंबर मिलता है, उससे रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, या फिर टू द पॉइंट होगा तो ही नंबर मिलेगा। खाली छोड़ने से बेहतर है क्या कुछ ना कुछ लिख देना? ये घटना एक्चुअली मेरे साथ हुआ है 69th वाले एग्जाम में। एक्चुअली जो GS1 का पेपर था उसमें जो करंट अफेयर का सेक्शन रहता उसमें 2 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे जी। तो जो मेरे टीचर्स वगैरह थे, जो मैंने सुना था कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कुछ लिख ही देना, हो सके 1-2 नंबर कहीं दे वो, तो मैंने 2 क्वेश्चन में ऐसा किया है। 2 क्वेश्चन में ऐसा किया कि एक पेज का लिख दिया थोड़ा लाइक 50-60 शब्द। भाई ठीक है, अगर 1-2 दे दे तो टाइम तो मेरे पास था, उसी से मेरिट सर बन सकते बिगड़ सकते, तो फिर छोड़ना क्यों? ऐसा तो है कि वो नेगेटिव काट लेगा, तो लिख ही देते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन वैसे लिख दिया था एक पेज का। ओके सर, आंसर राइटिंग किस तरीके से आप करते थे, मतलब कि बेसिकली फॉर्मेट सर क्या होता था और कितना आपने आंसर लिखा होगा अराउंड? एक्चुअली मेंस के टाइम पे मेरे साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गया था। मैं एक्चुअली जो 30 सितंबर को पीटी था उसके बाद मैं 4 अक्टूबर को पटना आया था मेंस की तैयारी के लिए, बट मुझे कुछ ही दिन में टाइफाइड हो गया और मैं पूरा अक्टूबर पढ़ नहीं पाया था। और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेंस का एग्जाम नहीं दूंगा, टाइफाइड हो गया, फिर 2 महीने में क्या ही पढ़ूंगा, बाकी सबको जहाँ 3 महीने मिल रहे हैं मुझे 2 महीने मिल रहे हैं। उसके बाद जो ज़्यादा टाइम तो था नहीं, फिर मैंने हिस्ट्री के PYQ लगाए, वो आंसर राइटिंग में जो भी सब्जेक्ट थे, लाइक पॉलिटी भी थे उसका भी PYQ लगाया मैंने। और बाकी जो मैंने अपना सिलेबस कवर किया था जो ऑनलाइन क्लासेस से, उसे मैंने बार बार रिवीजन किया। और आंसर राइटिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। फिर मैंने एस्से के लिए स्पेशली देखा जाए तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए एक प्लस पॉइंट है एस्से, तो इसके लिए मैंने 20-25 एस्से लिखा था और ये किसी से चेक करवाया था, सीनियर लोग से। और फिर मैंने एस्से की तैयारी मैंने ऐसे किया था। और देखा जाए तो GS का तैयारी मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं किया था, इसके लिए बस PYQ किया था और नोट्स को रिवाइज किया था। ऐसे में सर आप ये निशान जैन सर की आपने बुक पढ़ा है ना?
ये आप जानते हो निशान निशान जैन सर ने लिखा है और गंगा सिंह राजपुरोहित IAS में है, उन दोनों लोगों का ये इससे सर हेल्प होता है इससे? यस सर, इससे बहुत सारा लाइक इससे मैं ऐसा बोला था कि अब जैसे BPSC में 68 में भी ऐसा ट्रेंड देखा गया कि जो लोग लाइक कोटेशन वगैरह लिखे थे उनको अच्छे नंबर्स मिले हैं। तो इस एक्चुअली इस बुक में ना लास्ट में कुछ कोटेशन वगैरह दिए गए हैं। अच्छा। और हर ऐसे में कुछ ना कुछ कोटेशन दिए हुए हैं। तो मैं उन कोटेशन को अलग नोट डाउन किया और उन्हीं कोटेशन का मैंने अच्छे से हर ऐसे में लगभग 3-4 कोटेशन यूज किया है। 3 ऐसे मैंने लगभग 12-13 कोटेशन यूज किया है। सर उस हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी लगी मुझे। यस सर। और ऐसे के लिए मैंने टोटली कह सकते हैं कि इसी बुक पर रिलाई किया और बाकी मैंने जो 20-25 ऐसे वो लिखा था। ओके सर, ये बताएं कि जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसमें मैगजीन को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि कौन सा मैगजीन सबसे बेहतर है। आपने कौन सा मैगजीन पढ़ा था? सर ऑनलाइन के लिए देखा जाए तो मैंने एक्चुअली मैगजीन स्पेशली कोई मैगजीन मैंने प्रीफर नहीं किया था। मैंने यूट्यूब से 2-3 चैनल उठाया और उससे जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक थे लाइक 35-40 टॉपिक हुए थे और उस पर मैंने सब पे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। लॉन्ग के लिए तो मुझे पता था कि लाइक जो G20 हुआ है, मणिपुर का घटना है, ये सब तो मैंने अच्छे से कवर किया था। ये सब मैंने अच्छे से कवर किया था और उसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक थे 35-40 टॉपिक थे जो शॉर्ट नोट में 5 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैंने सब पे बस लाइक बोल सकते हैं 8-10 लाइन का बस पैराग्राफ बनाया था नोट्स के तौर पे। नोट्स आप बनाते थे मतलब सब सब्जेक्ट का अपना नोट्स बनाया था? यस सर, लगभग नोट्स मैंने सब सारे सब्जेक्ट का बनाया था और करेंट अफेयर्स का जो मैंने शॉर्ट बोला उसका मैं लाइक अगर कहीं कंटेंट नहीं मिला तो गूगल से कर लिया, कहीं से कर लिया। बस 40-50 शब्द का अगर आपके पास कंटेंट है तो शॉर्ट आंसर को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसे 100 शब्द में कर सकते हैं। सर ये बताएं कि आपके पूरे जर्नी में प्रिपरेशन में आपने रियलाइज किया कि सबसे आपका वीक कौन सा सब्जेक्ट है, उस पर कैसे काम किया? सर अभी जैसे कि देखा जाए तो अगर मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, कुछ ट्रिकी आते हैं। बाकी सेक्शन तो इजी कह सकते हैं बट पॉलिटी के थोड़े ट्रिकी है, उसे थोड़ा अच्छे तैयार करना चाहिए। और फिर पीटी में भी जैसे ट्रेंड देखा गया साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आ रहे हैं तो साइंस एंड टेक जरूर तैयार करके जाना चाहिए पीटी में। सर आपको सर कुछ शेयर करना है सर, लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स के जो सर आपको सुन रहे हैं उससे क्या कहना चाहेंगे? लास्टली मैं बस यही कहूँगा कि जो भी स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है कि कंटिन्यू 8-10 घंटे का पढ़ाई करते रहे और सोर्सेज को लिमिटेड रखें और प्रीलिम्स के टाइम पे जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, घटना चक्र से करें तब, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन चला जाते हैं, बहुत सारे मतलब कोचिंग क्लासेज के द्वारा जी, तो वहाँ से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पीटी के टाइम एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवाइज किया जा सके और अगर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आप शॉर्ट नोट्स ही बनाएं कि उसका तुरंत रिवीजन भी हो सके। लास्टली यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस भी रखें क्योंकि एक टाइम पे आपको लगेगा कि जैसे एग्जाम से 15 दिन पहले आपको लग सकता है कि इस बार मेरा तो नहीं हो रहा है। तो अगर लग रहा है कि हाँ कहीं आप 10 नंबर जैसे कि लाइक पीटी के जो कट ऑफ जाते हैं 80 नंबर अगर 85 नंबर जा रहे हैं तो आप 70-75 पे अटक रहे हैं तो ऐसा नहीं ये सोचे कि आप तो 15 दिन में क्या ही होगा, खुद को बैक करें और अपने आप पे विश्वास रखें। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब सर इस बार सही विश करूँगा सर, आने वाले जो भी सर 78 है सर उसमें BS में सेलेक्ट हो। तो दोस्तों डेफिनेटली सर ने जो स्ट्रेटेजी बताया अपने जर्नी और स्ट्रगल जो बताया मोटिवेशन, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो इस वीडियो को लाइक सर की चैनल पर सब्सक्राइब करूँगा। थैंक यू सो मच।